बाहसियत पाकिस्तानी हम एक गलीज तरीन बदबूदार घटिया मुनाफिक माशरे में रहते हैं। यहाँ अशराफिया का कारोबार गरीब की जेब से चलता है। फिर यही अशराफिया इस मुल्क के आम आदमी के साथ जुल्म करती है, उसका बच्चा मार देती है, बेटी का रेप कर दिया जाता है। मगर अशराफिया के खिलाफ इस मुल्क का कानून हरकत में नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क की करप्ट अशराफिया ने इस मुल्क का निजाम अपने चंद टकों और ईवान बाला में जान पहचान के जरिए न सिर्फ खरीद रखा है बल्कि इसकी गर्दन पर पाँव भी रखा हुआ है। अब जब इस मुल्क का गरीब आदमी अशराफिया की जानिब से होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो अशराफिया का नुमाइंदा सिस्टम की गर्दन पर रखे पाँव का दबाव बढ़ा देता है। बस फिर इसके बाद सिस्टम हरकत में आता है, सिस्टम की गुलाम पुलिस हरकत में आती है और सिस्टम और इलीट के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ अपना डंडा उठा लेती है। किसानों, असातिज़ा, सियासी कारकुनों के खिलाफ ये डंडा उठा और खूब उठा। जुल्म का बाजार खूब गर्म किया गया। इस जुल्म पर फिर भी माशरा थोड़ा बहुत बोलकर खामोश हो गया, मगर किसी ने सोचा नहीं था कि इसी इलीट के कहने पर इस मुल्क के मुस्तकबिल पर जुल्म सितम शुरू कर दिया जाएगा। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। 16, 17, 18 साल के बच्चे एक एहतजाज ही तो कर रहे थे, वो भी पुरअमन एहतजाज। तो फिर इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया की दुम पर ऐसा क्या पाँव रखा गया था कि छोटे छोटे टीनेज बच्चों पर आंसू गैस की शैलिंग शुरू कर दी गई। अपनी साथी तालिबा की ज्यादती के बाद मौत पर बच्चों ने सिर्फ इंसाफ ही तो मांगा था। क्या इंसाफ मांगना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है इस मुल्क में कि हर इंसाफ मांगने वाले पर पुलिस के कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं? ये पुलिस वाले, क्या इनके अंदर भी जमीन नाम की कोई शय मौजूद है या नहीं? आफरीन है हमारी नौजवान नस्ल पर जो अपनी 16 साल साथी की ज्यादती का निशाना बनने पर भेड़ बकरियों की तरह खामोश रहने की बजाय उठ खड़े हुए हैं और मुत्तहिद होकर उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि उस बच्ची की जिंदगी तबाह करने वाले दरिंदे चौकीदारों को सरेआम फांसी दो। एक भले आदमी ने कहा था कि ये तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल और बका की जदोजहद है, तो उसको गिरेबान से पकड़कर अंदर कर दिया। सोचो क्या उसने गलत कहा था? गुजरी जुमेरात को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक तालिबा को कॉलेज की बेसमेंट में ज्यादती का निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि ये जुल्म और बर्बरियत वहाँ मौजूद गार्ड ने की, ड्राइवर भी उसके साथ मिला हुआ था। इस मुल्क में कामयाब कारोबार बड़ा आसान है। शरीफ खानदान के गुलाम बन जाओ, एक टीवी चैनल बना लो, फिर चाहे कॉलेज खोलो, यहाँ अस्पताल वारे न्यारे हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पंजाब कॉलेज में आए रोज ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं मगर दबा दिए जाते हैं। पहली बार हुआ है कि कॉलेज के बहादुर तुलबा और तालिबात जुल्म के खिलाफ सीना सपर हो गए हैं। अब शर्म की इंतहा हो गई। एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है, बजाय पुलिस उस आदमी को पकड़े और उसको सजा दिलवाए जिसने ज्यादती की है, उल्टा ये जालिम पुलिस बच्चों पर जुल्मकारी है। क्या इन जालिमों का साथ देने वाली पुलिस की अपनी कोई बहन बेटी नहीं है? अगर उनके साथ ये हादसा हो जाता तब भी पुलिस इसी तरह बच्चों पर जुल्म करती? क्या पुलिस इस माशरे का हिस्सा नहीं है? ताकत के इस्तेमाल से ये लोग बच्चों का एहतजाज दबा नहीं सकते। आज ये बच्ची थी, कल को खुदा ना खास्ता किसी दूसरी बच्ची की बारी भी आ सकती है। इसलिए ऐसे जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना और इंसाफ की डिमांड करना बच्चों का हक है। बच्चे भी वो जो इसी कॉलेज के तुलबा और तालिबात हैं। फिर भी कॉलेज की इंतजामिया ने बच्चों पर शैलिंग की। डूब कर मर जाए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले। पहले ये एक रेप का मामला था, अब पंजाब की डाकू हसीना की पुलिस ने जो मासूम बच्चों के साथ बर्बरियत की, अब तुलबा में उसका भी गुस्सा है। पंजाब कॉलेज में होने वाली हरामखोरी से याद आया, बांग्लादेश में भी इनकलाब की इब्तिदा तुलबा ने ही की थी। फिर गले सड़े निजाम के बदबूदार कीड़े सरेआम सड़कों पर रौंद दिए गए। ये सब कुछ लीड की आपस की मिली भगत से होता है। हो सकता है कि रेप किसी बड़े ने किया हो, सिक्योरिटी गार्ड स्मोक स्क्रीन है और उसको यकीन दहानी करा दी गई होगी कि हम तुम्हें बचा लेंगे। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड को असल मुजरिम का पता है। ये भी हो सकता है कि रेप और भी हुए हो और यहाँ से बेचारी श्री बच्चों को जबरदस्ती सप्लाई किया जाता हो। सीसीटीवी फुटेज गायब होना बड़ों की शमूलियत जाहिर करती है। पंजाब कॉलेज किसका है? मियां आमिर महमूद का। दुनिया न्यूज किसका है? मियां आमिर महमूद का। मियां आमिर महमूद किसका साथी है? मरियम नवाज का। बाकी तुसी आप हिसाब लगा लो। इंसाफ की बजाय पंजाब पुलिस तुलबा पर क्यों तशद्दुद कर रही है? ये कौल 1000 बार सुना है मगर अब यकीन नहीं आता। कुफर का निजाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हमारे यहाँ तो जुल्म का निजाम भी चल रहा है और नाइंसाफी का भी। पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल की जानिब से कॉलेज के तुलबा को एहतजाज करने पर मुबैना तौर पर सस्पेंड करने की धमकियां भी दी गई, मगर तुलबा परवाह ना करते हुए जुल्म के खिलाफ डट गए और हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया। किधर है पंजाब की खानापुरी खातून वजीर आला? उसे कुछ खबर भी है या नहीं कि मुल्क की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कॉलेज प्रिंसिपल खातून, सूबे की वजीर आला खातून और जिसके साथ ज्यादती हुई वो भी सिन पे नाजुक खातून। तो फिर भी एहतजाज पर सीरियस एक्शन की बजाय एहतजाज करने वालों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? ये मियां आमिर महमूद का पंजाब कॉलेज है जिसका चैनल दुनिया न्यूज नून लीग का मीडिया विंग बना हुआ है। इसकी फरमाइश पे पंजाब पुलिस ने एहतजाज करने वाले तुलबा पे तशद्दुद किया, क्योंकि याद रखें सारी इलीट का आपस में गठजोड़ है। मियां आमिर भी इस मुसल्लत माफिया का एक फर्द है, इसलिए तो इसके कॉलेज की शोहरत बचाने के लिए हर हद को क्रॉस किया जा रहा है। माफिया का अंदाजे फिक्र देखें, बच्ची के साथ ज्यादती अहम नहीं बल्कि अपने साथी की कारोबारी साख ज्यादा अहम है। ज्यादती क्योंकि आम आवाम से किसी बच्ची के साथ हुई है इसलिए सब खैर है। एक बात की समझ नहीं आ रही, एक सिक्योरिटी गार्ड को बचाने
करने के लिए पंजाब कॉलेज इस हद तक क्यों जाएगा? कहीं रेप में कोई और शख्सियत तो मुलविस नहीं, या वो गार्ड ऐसे काले करतूतों का गवाह तो नहीं? पुलिस अपनी हद से बहुत आगे बढ़ गई है। चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, जुल्म का मुकाबला चल रहा है। किस सूबे की पुलिस ज्यादा हरामजदगी दिखाएगी? 9 मई के बाद अवाम पर जुल्म करना जैसे एक पैशन बन गया है। जो भी आवाज उठाता है उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। ये बदमाशी अब रुकनी चाहिए और पुलिस और इंतजामिया को पटा डालना चाहिए। कभी कराची में पुलिस के जुल्म और अब लाहौर में पुलिस के मजालिम की वीडियोज और तस्वीरें आ रही हैं। इन सब के लिए अलग-अलग आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। एक मामला हल होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। पूरी कौम यकजान होकर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती के लिए नहीं निकलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। सोशल मीडिया पर पुलिस के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन सरकारी कतूरों को वापस मारो, अगर मारते हैं तो। ये बेहयाई पर उतर आए हैं तो इनको इन्हीं की जुबान में बताओ। हुकूमत ने पुलिस की तरबियत में ये डाल दिया है कि असेंबलियों के अलावा बाकी सब लोग पीटीआई के हैं। जो भी हक के लिए निकले उसे खूब मारो। हमारे बच्चों की भी क्या किस्मत है। कभी दहशत गर्द मारते हैं तो कभी खुद रियासत मारती है। हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अपने बच्चों के साथ पंजाब पुलिस क्या करी है? कोई टिकटॉकर वजीर आला को जगा दे कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये अफसोसनाक हकीकत है कि जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो हमारे लीडरान खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, इस पर हुकूमत और मुतलका इदारों की खामोशी इंतहाई मायूस कुन है। तुलबा पर पुलिस तशद्दुद भी एक अलग मसला है और ऐसा लगता है कि इसमें जाती मफादात को तरजीह दी जा रही है। जिन लोगों का फर्ज है कि वो अवाम की हिफाजत करें, वही ताकत के नशे में अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसे मौके पर हिमायत का इजहार ना करना वाकई बेहिसी और बेशर्मी की अलामत है। कहाँ है औरत कार्ड खेलने वालियाँ? शायद उनके लिए औरत सिर्फ नून लीग की खवातीन को कहा जाता। महज शराफत से हारी हुई जाली टिकटॉकर थीप मिनिस्टर, तुमने कहा था खवातीन मेरी डेड लाइन है। हालांकि तुम्हारे होते हुए खवातीन पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। जाली ही सही, फिलहाल ओहदे पर हो, इसलिए कुछ तो एक्शन लो। सोशल मीडिया इन बच्चों के खिलाफ रियासती बर्बरियत पर सरापाए एहतजाज है। आज रियासत ने बिल आखिर अपना घिनौना चेहरा इन बच्चों को भी दिखा दिया। इस मुल्क की अशराफिया अपना नाम बचाने की खातिर इन छोटे छोटे बच्चों को डंडों, सोटों और आंसू गैस से सबक सिखा रही है कि आखिर तुम होते कौन हो? अपनी साथी तालिबा के खिलाफ एहतजाज करने वाले। सिंध की सिविल सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज केस के सिलसिले में एक रवादारी मार्च रखा गया था, जिस पर पुलिस की जानिब से ताकत का बेइंतहा इस्तेमाल किया गया और शुरका पर वहशियाना लाठी चार्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर ली गई तस्वीर क़यामत खेज हैं, जिसमें लेडी पुलिस की जानिब से बदतहजीबी का मुजाहरा करते हुए इस एहतजाजी खातून को बाजुओं और टांगों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। एक तस्वीर को AI पिक कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी बिल्कुल असली है। जुल्म दोनों में एक जैसा ही है। मुल्क में लाकानूनियत और अंधा राज चल रहा है, नाइंसाफी चल रही है, औरतें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ काजी की बीवी और बेटी की है या नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की। लगता है इंसाफ इस मुल्क से खत्म हो गया है। पुलिस को इस कदर बेगैरत, बेशरम और पागल सांड बना दिया गया है कि वो इस मुल्क के हर शहरी को अपनी बर्बरियत से रोन डालना चाहती है। सियासी जमातों के कारकुनों पर लाठी चार्ज और जायदुल मियाज शेल मारे गए, असातिज़ा पर यही टॉर्चर किया गया, किसानों पर वाटर कैनन और शेल मारे गए। आज ही जुल्मतों के राज ने इस मुल्क के मुस्तकबिल पर शेलिंग शुरू कर दी है। मासूम बच्चों पर वाटर कैनन इस्तेमाल हो रहे हैं, कई बच्चे शदीद जख्मी हैं। मुल्क के खुदा दाद में बस यही कुछ देखना बाकी रह गया था। पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल ने औरत होते हुए दूसरी औरत के रेप को छुपाने की कोशिश की, साथ ही CCTV फुटेज भी गायब कर दी। तो ऐसे किरदारों पर ये तो उस्ताद कहलाने के काबिल भी नहीं। वालिदैन अपने बच्चों को उस्तादों के सारे कॉलेजेस और स्कूलों में छोड़ आते हैं, लेकिन जब आगे इन जैसे उस्ताद बैठे होंगे तो क्या एतमाद रह जाएगा वालिदैन का तालीमी इदारों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।